क्या तुमने कभी ऐसी भेड़ के बारे में सुना है जो इंसान की खाल पहन लेती है? हमारे गांव में एक कहावत है, घर में पाले गए किसी भी जानवर को 20 साल से ज्यादा नहीं जीने देना चाहिए, वरना वह लोगों के बीच घूमने वाला राक्षसी जिन बन जाता है। आज हमारे घर की बूढ़ी भेड़ लाओयांग पूरे 20 साल की हो गई थी। गाँव की रीति के अनुसार हमें उसे मारना था और मरने के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जला देना था। तुम इसे मार ही दो, कहावत है एहतियात में ही भलाई है। मेरे पिता ने गहरी सांस ली और लाओयांग को देर तक देखते रहे। वह जैसे समझ गया था कि हम उसे मारना चाहते हैं। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू बहने लगे। पिता का दिल पिघल गया। वह किसी भी हाल में उसे मारने को तैयार नहीं हुए। जब मैं जवान था तो पहाड़ से इसे एक नन्हे मेमने के रूप में उठा लाया था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं उस बूढ़ी भेड़ को देखता तो दिल में अजीब डर उठता। बचपन से ही मैं उससे डरता था, क्योंकि एक रात जब मैं शौच के लिए उठा, मैंने उसे अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा देखा। वह इंसानों की तरह बाढ़ पार कर मुर्गी खाने में घुस गई। थोड़ी देर बाद अंदर से हड्डी टूटने जैसी चरमराहट सुनाई दी। मैं दरवाजे की दरार से झांका। वह एक मुर्गी को पकड़कर उसकी गर्दन दांतों से तोड़ रही थी। उसका मुंह खून से सना था और जब उसने धीरे से सिर घुमाकर मेरी ओर देखा, मैं डर के मारे भागकर कमरे में छिप गया। अगली सुबह मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने जितना कहा कि वह मुर्गियां खाती है, किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा तुम्हें बुरा सपना आया होगा। तब से मैं कभी उसके साथ अकेला नहीं रहा। पिता ने गांव वालों को धोखा देने के लिए उससे मिलती जुलती एक और भेड़ खरीदी और उसे मारकर दिखा दिया, जबकि असली लाओयांग को मेरे कमरे के पास वाले लकड़ी घर में छिपा दिया। बूढ़े, जरा भी आवाज मत करना, नहीं तो लोग जान जाएंगे और तुम्हें मार देंगे, पिता ने फुसफुसाकर कहा। वह सचमुच चुप रही, लेकिन मेरे दिल में अनहोनी की आशंका बढ़ती गई। आधी रात जब मैं गहरी नींद में था, अजीब सी आहट से मेरी आंख खुली। वह कदमों की आवाज थी, पर इंसान जैसी नहीं, जानवर जैसी भी नहीं, जैसे कोई जानवर जानबूझकर पंजों के बल चल रहा हो। आवाज लकड़ी घर से मेरे कमरे की ओर आ रही थी। ठंडक मेरे पैरों से होती हुई रीढ़ तक चढ़ गई। कदम आकर मेरे दरवाजे पर रुक गए। मैं सांस रोके पड़ा रहा। तभी बाहर से माँ की आवाज आई, पानी भैंस, जल्दी दरवाजा खोलो, घर में चोर घुस आया है। आवाज कुछ अलग थी। फिर भी मैं दरवाजा खोलने बढ़ा, मगर पहले नीचे की दरार से झांका और जो देखा उससे मेरी आत्मा कांप उठी। वहां इंसानी पैर नहीं, दो खुर खड़े थे और उन खुरों में बच्चे के जूते पहने थे। वे जूते पड़ोसी झांग अंकल के बेटे झूजी के थे। तभी वही आवाज फिर आई, पानी भैंस, दरवाजा खोलो, देर क्यों कर रहा है? मैं पसीने से तर होकर बिस्तर पर जा छिपा। कुछ देर बाद